नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा विवाह के विषय को लेकर चल रही है, जिसमें हम पिछले 5-6 वीडियोज़ में विवाह के कई विषयों पर बात कर चुके हैं। आज हम विवाह ना होने के योग व कारण पर और वैधव्य योग यानी पति का निधन होना और विधुर योग यानी पत्नी की मृत्यु होने आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुमार योग पर, यानी कि कुंडली में विवाह न होने के योग के बारे में। कुछ लोग लाख कोशिश के बावजूद भी विवाह के सुख से वंचित रह जाते हैं। शास्त्रों में इसके भी कुछ ज्योतिषीय कारण व योग बताए हैं, जो कि किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि हो तो वह जीवन भर कुंवारा रह जाता है। जैसे कि किसी पुरुष जातक की कुंडली में चंद्र व शनि सप्तम भाव में यदि एक साथ हो तो संभव है कि वह अविवाहित व निसंतान रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि लगन में पाप ग्रह हो और चंद्रमा निर्बल अवस्था में पंचम भाव में हो और सप्तम या द्वादश भाव में भी पाप ग्रह हो तो जातक अविवाहित व निसंतान रह सकता है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र और चंद्रमा से मंगल व शनि सप्तम भाव में हो तो भी जातक अविवाहित व निसंतान रह सकता है। ये वे योग होते हैं जिन्हें कुंडली में अधिकतर लागू होते देखा गया है। इसके अलावा और भी कई योग होते हैं जो कभी आंशिक व कभी पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं वैधव्य योग यानी कि विधवा योग की, यानी कि कुंडली में पति का निधन होना। कुंडली में पति का निधन होना यानी वैधव्य योग के क्या कारण होते हैं? वैधव्य योग कौन सा योग होता है? ज़्यादातर कुंडली में मिलान के बावजूद कुछ मिलान ऐसे होते हैं जिसे करने में ज्योतिषी द्वारा चूक हो जाती है और उसका दंड व्यक्ति को जिंदगी भर झेलना पड़ता है। ऐसा ही एक योग होता है विधवा योग। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। किसी भी कुंडली में विवाह से संबंधित भावों व भावों के स्वामी यानी भावेश और विवाह के कारक शुक्र तथा बृहस्पति के पापग्रस्त, निर्बल और बुरी तरह से पीड़ित होने के कारण वैधव्य योग यानी विधवा योग बनता है। जैसे अष्टम भाव में पाप ग्रह हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो तो भी यह योग बनता है। लग्न या चंद्रमा से सप्तम भाव में पाप दृष्ट मंगल के स्थित होने से भी वैधव्य योग बनता है। सप्तम भाव में क्रूर ग्रह शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो तब भी यह योग बनता है। इसके अलावा सप्तमेश और अष्टमेश का सप्तम या अष्टम भाव में भाव परिवर्तन अथवा उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भी यह योग बनता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह की राशि हो और वहाँ पर शनि मौजूद हो तब भी यह योग बनता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति व दशा अंतर्दशा से वैधव्य योग की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पुरुष कुंडली में विधुर योग के बारे में। अधिकतर देखा गया है कि पत्नी की मृत्यु पति के वृद्धावस्था में पहुंचने से पहले हो जाती है और वह पत्नी की सेवा व सहायता से वंचित रह जाता है। इसे ही विधुर योग कहते हैं। आइए जानते हैं कि कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो ये योग बनाती है। जब छठे, सातवें और आठवें भाव में क्रमशः मंगल, राहु और शनि हो तो यह योग बनता है। जब सप्तम भाव में मीन राशि में शनि या मंगल हो तो भी यह योग बनता है। जब बृहस्पति अपनी नीच राशि में सप्तम भाव में हो तो भी यह योग बन सकता है। जब सप्तमेश निर्बल होकर छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाए और सप्तमेश अपनी नीच राशि में हो तो भी यह योग बनता है। यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि में बुध है या वृश्चिक राशि में शुक्र है तो भी यह योग बनता है। ये वो मुख्य योग हैं जो कुंडली में मुख्यतः यह योग बनाते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे योग होते हैं जो कुंडली में आंशिक या पूर्णतः इस योग का निर्माण करते हैं। अब हम विवाह के इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संतान के विषय में बात करेंगे। आपको यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।